आज देखते हैं क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 13.2 पार्ट वन इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास बुक नहीं है। आज थोड़ा हिंट नोट किया हूँ, उसी के बेस पर बता रहा हूँ। और बुक वैसे भी मेरे पास नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ PA is equal to 3/5, PB is equal to 1/5, find A intersection B if A and B are independent। A और B क्या है? इंडिपेंडेंट। अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो PA intersection B will be what? PA into PB है ना। क्या होगा? 3/5 इंटू 1/5, दैट्स व्हाट 3/25। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 52 कार्ड्स का एक पैकेट है। उसमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं। 2 कार्ड निकाले जाते हैं बारी बारी से, लेकिन निकाला गया कार्ड उसमें वापस नहीं रखा जाता। विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि दोनों निकाले हुए कार्ड ब्लैक हों। दोनों निकाले हुए कार्ड क्या हों? ब्लैक हों। चलिए, तो हमने एक इवेंट ई लिया कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, और इवेंट एफ लिया, सेकंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। दोनों ब्लैक हैं और उसको वापस नहीं रखा जा रहा है। तो पी ई बराबर क्या होगा? ब्लैक कितने कार्ड्स हैं? 26। तो 26 क्या है? ये फेवरेबल आउटकम है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 52 बराबर 1/2। और करा है PF। देखो PF क्या है? जब पहला कार्ड निकाल लिया गया ब्लैक कार्ड तो कितना बचा? 25। और कुल कार्ड कितने बचे? 51। और दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू व्हाट? PF। ओके, PE इंटू PF, PE इंटू PF। तो क्या हुआ? नहीं साहब, कैसे हुआ? 26 दूना 52 ना। 26 दूना 52। ये ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 ब्लैक, 26 रेड। 26 ब्लैक, 26 रेड। तो यही तो होगा, यही तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि कार्ड में 26 ब्लैक, 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो ये क्या हुआ? 26/52 1/2 इंटू 25/51 बराबर 25/102। बुक नहीं है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, देखेंगे कल। कह रहा है कि 15 ऑरेंज। इसमें क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, एक बॉक्स होता है जिसमें ऑरेंज होते हैं। उसमें से 3 ऑरेंज निकाले जाते हैं बारी बारी से। 3 ऑरेंज बारी बारी से निकाले जाते हैं और उसमें से किसी को वापस नहीं रखा जाता। 3 ऑरेंज निकाले जा रहे हैं बारी बारी से और किसी को वापस नहीं रखा जाता। कह रहा है अगर तीनों ऑरेंज संतरे अच्छे निकल गए, क्या हो गए? अच्छे निकल गए, तो उन्हें उसे बेचने की अनुमति
मिल जाती है। इंस्पेक्टर जो होता है, फूड इंस्पेक्टर या जो भी इंस्पेक्टर हो, वो उसको बेचने की अनुमति दे देता है। कह रहा है कि एक बॉक्स में 15 ऑरेंज हैं, 15 ऑरेंज हैं, जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 क्या हैं, खराब हैं। 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। हाँ, करा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है, वह बॉक्स जो है बेचने के लिए अलाउ हो जाएगा। चलिए भाई, हम कहते हैं कि 15 ऑरेंज था। बॉक्स को बेचने की अनुमति मिलेगी। इसका मतलब कि जो तीनों ऑरेंज निकाले गए बारी बारी से, वो तीन के तीनों क्या थे, अच्छे थे। तो फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, मतलब 12 गुड 3 बैड है। ठीक है। और चूंकि किसी को वापस रखा नहीं जा रहा है, इसलिए पी ए क्या होगा बेटा, पी ए बराबर। अब 12 में से टोटल फेवरेबल आउटकम कितने थे, 12 और टोटल 15, इसमें से एक निकाला गया। अब एक क्या हो गया, बाहर हो चुका, एक बाहर हो चुका। अब पी बी निकाल रहे हैं ना, दूसरा ऑरेंज जो निकला वो क्या है, गुड है। तो एक तो बाहर निकल चुका, तो टोटल गुड ऑरेंज कितने हुए, 11। और बॉक्स में कितने ऑरेंज बचे, 14। अब क्या हुआ, 2 बाहर हो चुका, अब पीसी। अब 11 में से फिर एक निकल गया ना, एक निकाल रहे हैं, कितना बचेगा, 10। एक कितना हुआ, 30। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों अच्छे हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो गया। 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/30। ओके, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा, ये क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूं। तो तीनों गुड होने की, तीनों ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी बराबर क्या हुआ, 12/15 इंटू 11/14। खूब घटाते चलो एक एक, फिर 10/30। अब इसको भैया आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। जो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो 44/91 होगा। ठीक है, नोट इट प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन में एक क्वाइन और एक डाई को फेंका जाता है। एक क्वाइन और एक डाई को एक साथ फेंका जाता है, तो इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा, S1 S2 S3 S4 S5 S6 या T1 T2 T3 T4 T5 T6। एक क्वाइन है और एक डाई है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक है, इसका सैंपल पॉइंट ये आ गया। कह रहा है इसमें 2 इवेंट्स ले रहा है। क्या, एक इवेंट ये है कि हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, एक इवेंट ये है, और दूसरा इवेंट इसमें ले रहा है कि बी इवेंट जो है 3 अपीयर ऑन द डाई। ठीक है, कह रहा है क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तो पहले तो इसका जो है आउटकम लिख लो, यस अपीयर ऑन द क्वाइन, ये वाला पूरा हो जाएगा। बोलो भाई, S1 S2 S3 S4 S5
H6 हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है 3 अपीयर ऑन द डाई, तो H3 होगा भैया, और क्या होगा T3, बोलो। अच्छा, अब A इंटरसेक्शन B निकाल लेता हूं, H3 H3 T3, तो इसमें T तो है ही नहीं, क्या होगा ये H3, क्या होगा H3 होगा, ठीक है। चल PA क्या हो जाएगा बताओ, कुल कितने NS कितना है बता दो हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ ना, और NA कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ। NB कितना हुआ 2 हुआ। तो PA कितना हुआ 6/12, दैट्स 1/2। PB कितना हुआ NB/NS, NB/NS, तो 2/12, 1/6, बोलो भाई, 2 आउटकम्स है ना, ठीक है। अब PA इंटरसेक्शन B क्या हुआ, NA इंटरसेक्शन B कितना हुआ 1/12। जरा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बराबर PA इंटू PB हो गया ना, PA इंटू PB हो गया। ये तो था इंडिपेंडेंट इवेंट, तभी होंगे जब P इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, hence A and B, hence A and B are what, independent, okay, note it please। चलो भाई, बुक मिल गई, जाने दीजिए क्या करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक मिल गई, हिंदी मीडियम की है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से। देखो भाई 1 2 3 ये रेड से लिखा गया है, पासा एक है, और 4 5 6 को जो है ये ग्रीन कलर से लिखा गया है, ठीक है। और कह रहा है कि इस पासे को थ्रो किया गया, और इसमें इवेंट ए है, इवेंट ए पर क्या है, जो संख्या आती है उसमें क्या है, इवन है, क्या है, इवन। तो क्या हो जाएगा 2 4 6। कह रहा है जो इवेंट बी है उसमें, इवेंट बी घटना लाल रंग से लिखी गई है, किससे, लाल रंग से लिखी गई है। लाल रंग में कौन कौन है, 1 2 3 ना, नंबर इन रेड कलर, तो क्या हो जाएगा भैया ये 1 2 3। देखिए 2 इवेंट्स ले रखा है इसने, 2 इवेंट्स ले रखा है, मतलब एक बात तो बता दिया, पासे पे 6 नंबर हैं, इसमें 1 2 3 रेड कलर से और 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखा गया है, ओके। फिर कह रहा है कि पासे को थ्रो किया गया। मान लें कि इवेंट ए जो है वो क्या शो करता है, इवन नंबर, क्या शो करता है, इवन। तो 2 4 6 हो गया। और कह रहा है कि इवेंट बी रेड कलर नंबर शो कर रहा है, क्या, रेड कलर नंबर, तो 1 2 3। तो
कह रहा है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या है भैया 2, बोलो भाई। और यस क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6, यानी यस कितना हुआ 6। अब यहाँ पे यानी ए कितना हुआ 3, यानी बी कितना हुआ 3, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 1। तो चलो पी ए बराबर यानी ए अपॉन यानी एस 3/6 इजकल टू 1/2। पी बी क्या हुआ 3/6 इजकल टू 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, यहाँ तो एक है ना 1/6। दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ए इंडिपेंडेंट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लगे हाथ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लेट ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स। ई और एफ 2 इवेंट्स हैं। इसमें पी ई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, पी एफ दिया हुआ है 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/5। कह रहा है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। तो चलो पी ई इंटू पी एफ निकालता हूं। क्या हुआ पी ई 3/5 इंटू 3/10, बोलो भाई 9/50, 9/50। और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या है 1/5, 1/5। तो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू भाई ये दोनों कहाँ बराबर होंगे आपस में, नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। हैंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए ए और ई और एफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। 7 कह रहा है कि ए एंड बी 2 इवेंट्स हैं जहां पी ए बराबर दिया हुआ है 1/2 एंड पी ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है 3/5, 3/5। और पी बी बराबर दिया हुआ है पी। कह रहा है फाइंड पी, फाइंड पी, फाइंड पी इफ पहला ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive। Second, A and
बी आर इंडिपेंडेंट। दो केस दिया हुआ है, दोनों केसों में हमको पी का मान फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, फर्स्ट ले रहा हूं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो भाई, इसका मान दिया हुआ है कितना, 3/5। पी ए का मान दिया हुआ है 1/2 और पी बी का मान दिया हुआ पी, और इसका मान तो 5 है तो 0 हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0 होगा। चलो, R3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू पी। पी इज इक्वल टू वाट, 1/10। पी इज इक्वल टू वाट, 1/10 आ गया। ध्यान दीजिएगा कि इफ सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में कह रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तब आप क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब बताओ, ए इंटरसेक्शन बी का मान मालूम नहीं है, बोलो भाई। तो अब बताओ, ये पी ए कितना है, 1/2। पी बी कितना है, पी बराबर P/2। आ गया ये, फिर वही फार्मूला लगा दो, पी ए यूनियन बी का क्या होगा, पी ए प्लस पी बी ना माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यह कितना है, 3/5 पी ए 1/2 प्लस पी, इसका मान माइनस P/2, या 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू P/2। ठीक है, तो 6 माइनस 5/10 इज इक्वल टू P/2, या 1/10 इज इक्वल टू P/2। हमको देखना होगा कि दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, यानी 1/10 इज इक्वल टू P/2, यानी 10P इज इक्वल टू 2, तो P इज इक्वल टू 1/5। देख रहे हो, दोनों कंडीशंस में P के अलग अलग मान आए। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो P का मान कितना आया था, 1/10। जब इंडिपेंडेंट था तो P का मान कितना आया, 1/5। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करें, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करें। 9th दिया है, A and P are two events where PA is equal to 1/4 and PB is equal to 1/2 and PA intersection B is equal to 1/8. Find not P, not A, not B. Not A, not B, इसका मतलब क्या हुआ, P A डैश, और एंड का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी डैश। यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो ए और बी दो इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। पहले चेक करता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, या 1/4 इंटू 1/2 है। ये 1/4 इंटू 1/2 इसको लिख सकते हैं, यानी पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। हैंस ए एंड बी आर व्हाट, इंडिपेंडेंट। इवेंट ए एंड बी आर
इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आपको पता है अभी इंट्रो पार्ट में बताया गया है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए डैश एंड बी डैश विल बी आल्सो क्या इंडिपेंडेंट बताया गया था। तो अब बताइए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंडिपेंडेंट है, तो पी ए डैश बोल भाई पी ए डैश इंटू पी बी डैश हुआ पी ए डैश, तो 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी हुआ। 1 माइनस पी ए कितना हुआ 1/4 इंटू 1 माइनस पी बी 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 बराबर 3/8। दिस इज योर आंसर। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 खुद करें। क्वेश्चन नंबर 10 है if PA is equal to 1/2, PB is equal to 7/12 and PA dash intersection B dash is equal to 1/4, state whether A and B are independent or not। चलो भाई इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी तो दिया नहीं गया है, तो पहले तो हम पी ए डैश निकालता हूं, तो 1 माइनस पी ए बराबर 1 माइनस 1/2 दैट्स व्हाट 1/2 पी बी डैश और 1 माइनस 7/12 बराबर 5/12, ठीक है। तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश बराबर क्या आया 1/2 इंटू 5/12 बराबर 5/24 इज नॉट इक्वल टू क्या, यहाँ देखो पी ए डैश इंटरसेक्शन पी डैश 1/4 इज नॉट इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नॉट इक्वल टू है, ये बराबर नहीं है। हेंस क्योंकि ए डैश बी डैश हेंस ए डैश बी डैश आर। अब इसमें डी मार्गन रूल वगैरह लगाना पड़ता, इसलिए जो हम पहले बता दिए थे अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी होंगे। और इंडिपेंडेंट एंड सो ए एंड बी आर आल्सो व्हाट इंडिपेंडेंट, ठीक है। नोट इट प्लीज। अलेवन क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी। इफ पी ए इज इक्वल टू 0.3 पी बी इज इक्वल टू 0.6 देन फाइंड पी ए एंड बी, पी ए एंड नॉट बी, पी ए और बी नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एंड का मतलब इंटरसेक्शन, आर का मतलब यूनियन, नाइदर नार का मतलब भी इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिएगा पहला क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी बराबर 0.3 इंटू 0.6 बराबर 0.18। सेकंड देखो पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन। अब बताए थे आपको अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, बताया गया है आपको। बराबर पी ए इंटू पी बी डैश, ठीक है। अगर ए इंडिपेंडेंट है और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी, बी डैश ए डैश बी डैश सब के सब क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। तो बराबर पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी, पी ए 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 तो 0.3 इंटू
0.4 बराबर 0.12। हमको इसका आंसर चेक करना है। इसका आंसर तो पता नहीं कहाँ दिया गया है भाई, एक सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, आया है, करेक्ट है। फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा PA/B मतलब PA यूनियन B, PA यूनियन B मतलब PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B। ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B का मान निकाले हैं, और वैसे भी कर सकते हैं आप PA प्लस PB, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ये क्या हो जाएगा PA इंटू PB। बोलो भाई, PA 0.3, PB 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6, ये कितना होगा 0.9 माइनस 0.18 बराबर 0.72। करेक्ट आंसर। 4 नाइदर A नॉर B, नाइदर A नॉर B, तो इसका मतलब कि PA डैश इंटरसेक्शन B डैश पूछ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर आप कर सकते हैं PA डैश इंटू PB डैश। क्यों? क्योंकि अगर A B इंडिपेंडेंट हैं तो A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। लिख दिए, चाहिए तो, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, सो A डैश एंड B डैश विल बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अब मेरे ख्याल से खूब आराम से निकाल लेंगे 1 माइनस PA, 1 माइनस PA इंटू 1 माइनस PB, 1 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6, 0.7 इंटू 0.4, 0.21। इसका आंसर होगा 28 इसका आंसर होगा 0.28। ओके, साफ नहीं दिख रहा हो तो 0.28। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बस आज का वीडियो यहीं तक, बहुत ज़्यादा हो गया है। आज 2 वीडियोज़ बन गए हैं आपके। इतना पढ़िए, फिर कल वीडियो मिलेंगे आपको।